नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ज्योग्राफी का टॉपिक बताएंगे जो राजस्थान ज्योग्राफी से है। तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको अंत तक देखोगे तो आपको ज्योग्राफी आगे ऐसा नहीं आएगा कि भविष्य में आपको कभी पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो हम इस तरीके से ही पढ़ाएंगे आपको कि कभी भी आगे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी और इसी से आपको काम चल जाएगा। जो भी डाटाबेस है वो नए आएंगे तो नए में कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो हम आज आपका पहले तो देख लेते हैं कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ेंगे हम, एक तो है राजस्थान। राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय एक तो है जो ज्योग्राफी का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश। राजस्थान की जलवायु। राजस्थान की जलवायु। मौसम। राजस्थान की जलवायु, मौसम। राजस्थान की वनस्पति। राजस्थान की वनस्पति। राजस्थान की नदियां, झील, बांध, सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना। राजस्थान के खनिज, खनिज पदार्थ। राजस्थान का उद्योग धंधे। उद्योग धंधे। राजस्थान का पशु संपदा। लगभग मैंने सभी टॉपिक बता दिए। और भी जो टॉपिक रह गए हैं या फिर जो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो वो आपको फिर बाद में, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो गए उसके बाद बता दिए जाएंगे। और जैसे जैसे उनकी कंटिन्यूटी रहेगी, कंटिन्यूटी के अनुसार यानी कि इसकी लगातार जो भी रहेंगे तो लगातार के अनुसार इनको कंप्लीट करवाया जाएगा। तो हम पहले देखते हैं कि इनका परिचय। अब पहले हम बता देते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान की जलवायु, मौसम, वनस्पति, नदियां, झील, बांध, सिंचाई परियोजना, खनिज, उद्योग धंधे, पशु संपदा, ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैव विविधता भी आ जाती है तो जैव विविधता भी पढ़ लेंगे। जैव विविधता, तो जैव विविध, जैव विविधता, तो जैव विविधता भी पढ़ लेंगे। तो जैव विविधता पढ़ेंगे। तो ये है, तो इन टॉपिकों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे पढ़ते हैं हम। तो आगे हमारा टॉपिक है आज। पहले सामान्य परिचय देखते हैं। तो सामान्य परिचय तो आजकल क्वेश्चन आना कम हो गए हैं और एक दो क्वेश्चन आते हैं और ज्योग्राफी से आते हैं। तो हमारा पहला है ज्योग्राफी का टॉपिक जो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से शुरू करते हैं। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश से ही पता चल रहा है, यानी कि हमारे को नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एक तो है भौतिक और एक है प्रदेश, दो नाम है। भौतिक का मतलब तो ये है कि जो स्थल आकृति होती है, यानी कि स्थल मंडल पे, स्थल मंडल होता है। तो स्थल मंडल पे जो अवस्थित स्थित हैं, जैसे पर्वत, पठार,
पहाड़ी या पहाड़ियां, पहाड़, नदियां, वनस्पति, वनस्पति, झील, खनिज आदि। इस प्रकार के जो हैं स्थल मंडल पे अवस्थित जो भी हैं, जो हैं पर्वत है, पठार है, पहाड़ियां है, पहाड़ है, नदियां हैं, खनिज है और वनस्पति है, झील है, पशु संपदा है, इस तरीके के जो हैं वो स्थल आकृति पे पाए जाते हैं। तो वो उनको क्या बोलते हैं? स्थल मंडल पे स्थित अवस्थित पदार्थ या फिर अवस्थित बोलते हैं। अब ये है प्रदेश। प्रदेश का मतलब है कि क्षेत्र विशेष होता है। ये क्या होता है? क्षेत्र विशेष। जैसे कि क्षेत्र विशेष, जैसे कि स्थल, भौतिक को क्या बोल रहे हैं? स्थल बोल रहे हैं। तो स्थल का मतलब है कि पदार्थ, ये सॉरी, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, पहाड़ है, पहाड़ियां हैं, इस प्रकार की जो भी आकृति होंगी यानी कि जो देखे हैं, तो इनकी हम क्षेत्र विशेष के रूप में करेंगे तो इनको बोलेंगे कि भौतिक प्रदेश, यानी कि भौतिक प्रदेश बोलेंगे। और जिस क्षेत्र विशेष के, जैसे राजस्थान के क्षेत्र के राजस्थान क्षेत्र के विशेष से पढ़ेंगे तो ये इनको बोलेंगे राजस्थान का भौतिक प्रदेश। भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो भारत का भौतिक प्रदेश बोलेंगे। अब इसी प्रकार से ये कहीं का भी बोलेंगे तो जिस क्षेत्र का बोलेंगे उसी क्षेत्र के अनुसार ये भौतिक प्रदेश कहलाएंगे। तो हम इसको पढ़ते हैं तो भौतिक प्रदेश पढ़ते हैं। तो भौतिक प्रदेश में हमारा पहला देखते हैं। तो अब आगे भौतिक प्रदेश, अब ये हो गया हमारा भौतिक प्रदेश। तो भौतिक प्रदेश में पढ़ेंगे अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अब पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, यानी कि इनकी अब आपके मन में एक कोई क्वेश्चन आ रहा होगा कि अब जैसे आपने पर्वत बताया सर, पर्वत, पठार, पहाड़, पहाड़ियां, ये तो उपरोक्त का निर्धारण, क्योंकि अब इसका है कि यानी इनको पहचानेंगे तो उपरोक्त का निर्धारण करते हैं। उपरोक्त का निर्धारण कैसे किया जाए, यानी कि इसका निर्धारण कैसे किया जाए और हम कैसे पहचान पाएंगे? तो इसका निर्धारण कर पाएंगे तभी पहचान पाएंगे। तो इसका निर्धारण कर पाएंगे तो हम इसके निर्धारण करते हैं ऊंचाई के रूप में, यानी कि ऊंचाई के रूप में जब ऊंचाई होगी तो ऊंचाई के आधार पे हम इसको पहचान पाएंगे कि पर्वत किसे बोलेंगे, पठार किसे बोलेंगे, मैदान किसे बोलेंगे, पहाड़ किसे बोलेंगे, पहाड़ियां किसे बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो ऊंचाई के आधार पर किया जाता है, तो ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। तो ऊंचाई के आधार पर करने के लिए भी हम एक लेवल लेते हैं। तो यह है, इसको बोलते हैं समुद्र लेवल या समुद्र तल। समुद्र तल, तो समुद्र तल, अब ऊंचाई होती है वो क्या होती है? समुद्र तल से होती है। तो ये समुद्र तल से ऊंचाई होती है, यानी कि इसको सी लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी लेवल बोलते हैं। तो सी लेवल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि समुद्र तल से, जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है उसको सी लेवल बोलते हैं। अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि यानी कि समुद्र तल से ही क्यों लेते हैं इसकी ऊंचाई, स्थल से क्यों नहीं लेते हैं? तो इस तल से क्या है कि स्थल में, स्थल होता है वहां पे क्या है कि सभी जगह अलग अलग, कहीं खड्डा होता है, कहीं ऊंचाई होती है, तो सभी जगह अलग अलग होता है। तो वहां पर क्या है कि उससे लेते हैं तो इसका मेजरमेंट यानी कि इसका मापन सही नहीं होता है। तो इसकी ऊंचाई का मापन करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? मापन कहाँ से करते हैं? समुद्र तल से। तो समुद्र तल का एक क्या है? सपाट रहता है। तो सपाट रहता है तो उसमें क्या कर लेते हैं? तो सपाट रहता है। तो सपाट रहने पर क्या होता है कि जैसे कि अब समुद्र तल का है तो वो एक लेवल पे रहेगा, और ऐसे स्थल आकृति होगी तो इस तरीके से उबड़ खाबड़ किसी भी तरीके से हो सकती है। तो ये होगी तो ये क्या है कि उबड़ खाबड़ रहेगी, तो ये क्या नहीं होगा, इसका मापन सही नहीं होगा, तो त्रुटि आ जाएगी। तो त्रुटि आएगी तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा अपना। तो इसका समुद्र लेवल से करते हैं। अब समुद्र लेवल के बारे में कौन जानते हैं? तो समुद्र लेवल
अब हमारा समुद्र लेवल है वो क्या कहाँ पर है, चेन्नई में है। कहाँ पर है, चेन्नई में। वर्तमान में कहाँ पर है, चेन्नई में है। ये वर्तमान में है, वर्तमान में कहाँ पर है, चेन्नई में। और पहले कहाँ पर था, पूर्व में, पूर्व में था मुंबई में। पूर्व में कहा था, मुंबई में था। तो यानी कि अब देख लेते हैं कि यानी कि पहाड़, पहाड़ियाँ, पर्वत, नदियाँ, मैदान, सॉरी मैदान, इनका उपरोक्त का निर्धारण हम ऊंचाई के आधार पर करते हैं। तो ऊंचाई के आधार पर करते हैं तो उसका मापन होता है। तो मापन कहाँ से करते हैं, समुद्र तल से। तो समुद्र तल का हमारा वर्तमान समुद्र तल कहाँ पर है, चेन्नई में ही स्थित है। और पहले कहाँ था, मुंबई में था। तो हम क्या बोलेंगे, पूर्व समुद्र तल। तो पूर्व समुद्र तल का क्वेश्चन पूछे, तो पूर्व समुद्र तल का क्वेश्चन पूछे तो उसका क्या हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और वर्तमान पूछेगा तो कहाँ आएगा, चेन्नई आएगा। अब हम आगे देखते हैं इसका मापन कैसे किया जाता है। तो इसकी किसके आधार पर किसको नाम दिया जाता है। तो अब इसका मापन है, तो मापन देखते हैं। तो मापन में क्या आता है कि हम एक क्या बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, यानी एक डायग्राम बनाते हैं। ये है सी लेवल, सी लेवल है, ये सी लेवल है यानी समुद्र तल है। अब समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, कहाँ तक है, 300 मीटर तक है, तो उसको बोलेंगे मैदान। क्या बोलेंगे, मैदान। मैदान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं, प्लेन। अब इसी प्रकार से जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से, यानी कि 600 मीटर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 600 मीटर तक, यानी कि जिसकी ऊंचाई 300 मीटर, 301 मीटर से लेके 600 मीटर तक होगी तो उसको बोलेंगे पठार। क्या बोलेंगे, पठार। अब पठार है, पठार का ऊपरी भाग है, कैसे पता चलेगा कि ऊपरी भाग है इसका, जो ऊपरी भाग होता है वो क्या है, एक सपाट होता है। क्या होता है, सपाट। सपाट यानी कि अब जैसे कि हम खेत में जुताई करने के बाद, खेत में जुताई करने के बाद हम जो पाटा फेरते हैं, क्या फेरते हैं, पाटा फेरने के बाद वो प्लेन हो जाता है, यानी कि ऐसी ऐसी आकृति होती है और उसको पाटा फेरने के बाद वो क्या हो जाता है, एक प्लेन हो जाता है। तो ये प्लेन होने पर वो क्या हो जाता है, एक सपाट हो जाता है। सपाट हो जाता है तो इसका ऊपरी भाग क्या होता है, सपाट होता है। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे है कि जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 1800 तक, 1800 मीटर तक हो, यानी कि 600 मीटर, 601 मीटर भी होगी, 601 मीटर से लेके 1800 मीटर तक होगी तो उसको बोलेंगे पहाड़ियां। क्या बोलेंगे, पहाड़ियां बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे पहाड़ियां। अब यहाँ पर है मैदान है वो 300 मीटर तक की, यानी कि समुद्र तल से उसकी जिसकी ऊंचाई 300 मीटर तक है उसको मैदान बोलेंगे। जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 600 मीटर तक है, यानी कि 301 से लेके 600 मीटर तक है तो उसको बोलेंगे पठार। और जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक है तो उसको बोलेंगे पहाड़ियां। अब इसके बाद आता है, इसके बाद आता है कि 2700 मीटर तक, कहाँ तक, 2700 मीटर तक जिसकी ऊंचाई है, यानी कि 1800 मीटर से लेके 2700 मीटर तक ऊंचाई है उसको बोलेंगे पहाड़। क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलेंगे। तो ये है हमारा पहाड़। अब इसके बाद जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई 2700 से ऊपर, 2700 मीटर से ऊपर हो, यानी अबो हो, तो इसको बोलेंगे पर्वत। क्या बोलेंगे, पर्वत। तो ये है पर्वत है। तो यहाँ पर मैदान, मैदान है वो क्या है, 300 मीटर तक की ऊंचाई होगी समुद्र तल से, और जिसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेके 600 मीटर तक होगी तो उसको बोलेंगे मैदान, सॉरी पठार। और 600 मीटर से लेके 1800 मीटर तक होगी उसको बोलेंगे पहाड़ियां। और 1800 मीटर से लेके 2700 मीटर तक होगी उसको बोलेंगे पहाड़। और 2700 मीटर से ऊपर जितनी भी होगी तो उसको बोलेंगे पर्वत। अब इसके आगे चलते हैं। हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे तो भौतिक प्रदेश में ही चलेंगे।
तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश, ये थोड़ी सी बेसिक चीज थी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम अरावली। अब अरावली के बारे में आपने सुना होगा और हम सभी बोलते रहते हैं कि अरावली को एक कई बार तो बोलते हैं अरावली की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं? अरावली की पहाड़ियाँ। और कभी बोलते हैं अरावली पर्वतमाला। क्या बोलते हैं? अरावली पर्वतमाला। अब ये दो नाम अलग अलग हैं। अब दोनों नाम अलग अलग हैं तो इनका भी कुछ परिवर्तन वो तो होना चाहिए कि भाई इसको पहाड़ियाँ क्यों बोलते हैं और पर्वत क्यों बोलते हैं। तो अब इसका पर्वत और पहाड़ियाँ बोलने के पीछे भी कुछ रीजन है। तो ये इसके अरावली अरावली के निर्माण के समय इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर। कितनी थी? 2800 मीटर। और जो वर्तमान में इसकी ऊंचाई रह गई वो कितनी है? वर्तमान में इसकी ऊंचाई है वो 930 मीटर है। क्या है? 930 मीटर है। तो 930 मीटर है तो यहाँ पर ये इसका क्या है? जैसे 2800 मीटर से 930 मीटर हुई है तो वो घट रही है या बढ़ रही है? घट रही है। तो घट रही है तो ये क्या हुआ? इसका अपर्दन हो गया। क्या हो गया? अपर्दन। अपर्दन हो गया। तो यहाँ पर ये अपर्दन होने पर ये इसके अपर्दन हुआ तो अपर्दन भी किसी कारण से तो हुआ ही होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जैसे इसकी है गुरु शिखर। गुरु शिखर एक चोटी है। क्या है? गुरु शिखर एक चोटी है। तो उसकी ऊंचाई देखें तो वो उसकी ऊंचाई है 1727। तो पहले थी कितनी थी? 1727 पहले थी और फिर बाद में हो गई इसकी 1722 मीटर। 1727 मीटर थी और अब क्या हो गई? 1722 मीटर। तो इसका क्या हो गया? ये अपर्दन हो गया। क्या हो गया? अपर्दन हो गया इसका। तो ये अपर्दन होने पर ये क्या हुआ? इसका कुछ भाग है वो क्या हो गया? बह के चला गया या फिर कहीं पर भी अपर्दन होने पर चला गया। अब इसका देखते हैं तो इसका क्या है कि भाई अब अपर्दन हुआ है तो अब अपर्दन हुआ है तो पहले अब जिस तरीके से हम देखें कि इसकी ऊंचाई है तो ऊंचाई के अनुसार मैंने अभी बताया था कि यानी कि पर्वत कब आता है? 2700 मीटर से ऊपर। यानी कि जिसकी ऊंचाई 2700 मीटर से ऊपर होगी उसको क्या बोलेंगे? पर्वत बोलेंगे। तो इसके पर्वत तो उसके आधार पे बोलते हैं क्योंकि 2800 मीटर है तो उसको पर्वतमाला बोल देते हैं। लेकिन अब इसकी ऊंचाई कितनी रह गई? अब रह गई इसकी 930 मीटर। तो 930 मीटर रह गई तो यहाँ पर अब क्या है? 930 के बारे में बताया था मैंने, पहाड़ियां आती हैं। क्या आती हैं? पहाड़ियां। तो पहाड़ियां आती हैं तो यहाँ की 930 वाली कैटेगरी में कौन सी आती है? पहाड़ियां आती हैं। तो पहाड़ियां क्या है? तो अब इसको क्या बोलेंगे? अरावली की पहाड़ियां बोलेंगे। तो इसको दोनों नामों से पुकारते हैं, इसीलिए दोनों नामों से पुकारते हैं इसको। अब इसका देखते हैं कि अपर्दन। अपर्दन तो हुआ तो अपर्दन किस कारण से हुआ? तो अपर्दन के बारे में देखते हैं। तो अपर्दन अब है इसका निर्माण होता है वो किससे होता है? निर्माण होता है वो चट्टानों से। किससे होता है? चट्टानों से निर्माण होता है। तो चट्टानें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है कठोर। क्या होती है? एक तो होती है कठोर और एक होती है मुलायम या कमजोर। मुलायम या कमजोर। अब मुलायम और कमजोर होगी तो इसका अपर्दन होगा। तो अपर्दन होगा तो अपर्दन में अब अपर्दन होगा तो यहाँ पर कठोर वाली चट्टान है वो तो रह जाएगी और मुलायम वाली है वो क्या है? कहीं पर चली जाएगी। तो इसमें अपर्दन होता है तो अपर्दन का कोई क्या साधन है? तो अपर्दन का साधन क्या है? हमारे पास अपर्दन होता है तो उसके कुछ साधन तो होंगे। तो हमारे पास राजस्थान में साधन है इसका वायु व जल। वायु व जल। तो वायु व जल से इसका क्या हो रहा है? अपर्दन हो रहा है। तो इस प्रकार से जो अब इसमें जो बचा है उसको अवशिष्ट बोलते हैं। अवशिष्ट। क्या बोलते हैं? अवशिष्ट। तो जैसे अवशिष्ट किसको बोलते हैं कि जैसे कि हमने कोई खाना खाया या फिर कोई भी चीज है, जैसे मानो कि आपने फल खाया, फल खाने के बाद उसका कुछ भाग आपने छोड़ दिया तो छोड़ने वाला भाग क्या कहलाएगा? उसका अवशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फल का अवशिष्ट पदार्थ कहलाएगा। तो इसका क्या बोलेंगे? इसको अवशिष्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
अवशिष्ट बोलेंगे। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे निर्माण हुआ था तो चट्टानों से हुआ था, तो कठोर और मुलायम चट्टान होती है। तो कठोर और मुलायम चट्टान होती है तो उसका अपरदन हुआ, तो कठोर चट्टानें तो रह गई और मुलायम चट्टानें क्या हो गई, बह के और या फिर वायु से उड़ के कहीं दूसरी जगह चली गई, तो उसका क्या हो गया, अपरदन हो गया। तो अपरदन हुआ तो ये इसके साधन क्या क्या है, वायु और जल है, तो उससे इसका अपरदन हो गया। तो कठोर चट्टानें तो हैं, और इसीलिए इसको इस नाम से भी जाना जाता है कि यानी कि अरावली, अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियां या फिर अवशिष्ट, अवशिष्ट के नाम से भी जाना जाते हैं, यानी कि इसको बोलते थे अवशिष्ट पदार्थ या फिर अवशिष्ट पहाड़ियां भी बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट शब्द भी जोड़ा जाता है। तो अब इसके बाद आता है अपना भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण, जो हम कल नेक्स्ट वीडियो में अब देखेंगे। तो दोस्तों अब इसको आप अच्छे से पढ़ने के लिए आपको कभी भी ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि आपको बार बार इसको वीडियो को देखना पड़े या फिर बार बार किसी चीज को पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें और इसको अधिक से अधिक वीडियो को देखें। धन्यवाद।